स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय सेकंड संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। हमने अभी तक जो है मुगल काल पढ़ा। राजस्थान के जो भी मुख्य शासक जो रहे थे उनके मुगलों के साथ में जो संघर्ष रहा, प्रतिरोध रहा, उनके विषय में हमने पढ़ा। फिर मराठों के साथ में, मुगलों के साथ में किस प्रकार का जो है संघर्ष रहता है, किस प्रकार के युद्ध रहते हैं उनके मध्य, जिसमें से शिवाजी जो थे वो मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई थी मराठा शासकों में से, और किस प्रकार से जो है औरंगजेब और मराठा शासक शिवाजी के बीच में जो है किस प्रकार का संघर्ष और प्रतिरोध चलता है, उसके विषय में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास जो रहती है हमारी, आज की क्लास में जो है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का किस प्रकार से जो है शासन व्यवस्था थी और किस प्रकार के शासक का द्वारा जो है शासन किया जा रहा था। ये जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है ये आपका भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो है ये साम्राज्य फैला हुआ था उस समय। ठीक है, तो उस समय कौन कौन से शासक थे? दक्षिण की जो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र था यहाँ पर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है विस्थापित था। आगे देखिए आप विजयनगर साम्राज्य संगम के 5 पुत्रों ने जिसमें हरिहर तथा बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। इसमें जो है आपका हरिहर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप विजयनगर पढ़ते हो तो विजयनगर में आपका हरिहर और बुक्का जो है नाम आपको एक ऐसे नाम है जो एक एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी रहते हैं। मराठा शासकों में जो है अगर हम जब हमने मराठा शासक पढ़ा था तो उसमें आपका शिवाजी इम्पोर्टेंट रहता है। जब हमने राजस्थान के प्रतिरोध के विषय में पढ़ा था तो आपका महाराणा प्रताप जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, और मुगलों में तो आपका ज़्यादातर सारे ही जो है औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, ये सारे ही कंटिन्यूसली इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन आपका अकबर और औरंगजेब जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो मैंने आपको इम्पोर्टेंटली जो भी नाम बताए हैं उन सभी नाम जो है उनको जो है आपको डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ना है कि उनके द्वारा जो है अपने शासनकाल में कौन कौन से कार्य किए गए। ठीक है, तो अब वापस से हम अपने आते हैं भारत के दक्षिणी क्षेत्र की ओर, जहाँ विजयनगर में बहमनी साम्राज्य फैला हुआ था, जहाँ पर हरिहर तथा बुक्का जो थे वह सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। यह तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर साम्राज्य की जो राज्य की जो है नींव डाली गई थी। तो यह जो है तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर जो है ये विजयनगर साम्राज्य जो फैला हुआ था उस समय। वे वारंगल के काकतियों के सामंत थे और बाद में आधुनिक कर्नाटक में काम्पिली राज्य के मंत्री बने थे। जैसा कि मैंने कहा कि जो भी आपका स्टेट या कोई भी आता है तो आपको मैप में देखना है। कर्नाटक जो है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में इस पॉइंट पर है। मोहम्मद तुगलक, जब हमने तुगलक वंश पढ़ा था तब हमने मोहम्मद तुगलक के विषय में पढ़ा था। तो मोहम्मद तुगलक ने काम्पिली को रौंदे जाने पर इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया गया था। वह बाद में मुक्त कर दिया गया। उनके गुरु विद्यारण्य के प्रयत्न से उनकी शुद्धि हुई और उनके विजयनगर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जो शीघ्र ही दक्षिणी भारत का शक्तिशाली राज्य बना। आज इसकी राजधानी विजयनगर की पहचान हम्पी नामक स्थल खंडरों से की जाती है, जिसे विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है। आप इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, हरिहर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यूनेस्को जो है विश्व में जितनी भी विरासत है उनके संरक्षण के लिए जो भी अभी वर्तमान में अगर हम किले कहते हैं या जो भी अभी वर्तमान में जो भी ऐतिहासिक महल या किले जो भी अभी अवशेष के रूप में है, मंदिर है या जो भी, तो उनको जो है यूनेस्को द्वारा जो है सम्मानित किया जाता है उनको संरक्षण प्राप्त करने के लिए। तो ये जो है वैसे राजस्थान के भी बहुत से किले हैं जिनको यूनेस्को द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त है, यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है, इनको विश्व विरासत सूची में जो है इनको सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है ये जो विजयनगर जो राजधानी थी इनकी, वो इनका यहाँ पे जो हम्पी नामक स्थल है जो खंडर के रूप में है, तो उनको जो है यूनेस्को द्वारा जो है अब सम्मिलित कर लिया गया है, उनको सूचीबद्ध कर लिया गया है यूनेस्को में। आगे देखिए, हरिहर का जो राज्यारोहण था कब हुआ था? 1336 ईस्वी को हुआ था। इसने होयसल के सारे प्रदेश को 1346 ईस्वी में विजयनगर के अधिकार में ला दिया। बुक्का 1346 ईस्वी में अपने भाई हरिहर का उत्तराधिकारी बना। उसने 1377 ईस्वी तक राज्य किया और सारे दक्षिण भारत, रामेश्वर, तमिल और चेर प्रदेश तक बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को फैलाया। जब हम इसके साम्राज्य के विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला था उसके विषय में अगर हम बात करते हैं
तो विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिणी भारत, रामेश्वर, तमिल और चेर प्रदेश तक जो है वो फैला हुआ था इनका साम्राज्य। आगे देखिए, हरिहर द्वितीय बुक्का का उत्तराधिकारी बना। उसके बाद में बुक्का के बाद में कौन बनता है? हरिहर द्वितीय। इस काल में उसका मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष हुआ। यह विश्व के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। इस काल में मैसूर, वनारा, त्रिचरनापल्ली तथा कांजीवरम सहित दक्षिण भारत तक विजयनगर साम्राज्य फैल गया। इस प्रकार से जो है इनका विजयनगर साम्राज्य जो है कंटिन्यूसली जो है अपना विस्तार ले रहा है। मैसूर आपका कर्नाटक है, वनारा, त्रिचरनापल्ली, कांजीवरम ये सारा दक्षिणी क्षेत्र हैं ये सारे। आगे देखिए, देवराय प्रथम का हरिहर द्वितीय की तरह बहमनी सुल्तानों से पराजय मिली। 1422 ईस्वी से 1426 ईस्वी तक बुक्का के पुत्र देवराय द्वितीय ने शासन किया। इसे गज बेटकर की उपाधि मिली। अंडरलाइन करेंगे इसे। गज बेटर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। यह उपाधि मिली है, किसे मिली है? देवराय द्वितीय को। आगे देखिए, इसने बहमनी राज्य का मुकाबला करने हेतु पहली बार सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया। इटली के यात्री निकालो कॉन्टी एवं फारस का दूत अब्दुर्रज्जाक ने इसी काल में विजयनगर का भ्रमण किया। वैसे इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है इस काल के जो है विजयनगर साम्राज्य के राजदूत, फिर भी आप इसको अंडरलाइन करना, ये वाला और ये वाला। निकालो कॉन्टी जो कि इटली का था और फारस का अब्दुर्रज्जाक, ये दोनों। वैसे इसमें सिर्फ आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इसमें सिर्फ आपको यह पूछेंगे कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के राजवंश कौन थे, किन्होंने ये स्थापित किया। तो डायरेक्टली आपका आंसर बनता है हरिहर बुक्का विजयनगर जो। ठीक है, तो ये जो है आपकी ज़्यादा, इससे आगे आपका इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। आपको ये जो दो नाम हैं हरिहर और बुक्का, इनको आपको याद रखना है, विजयनगर से रिलेटेड है ये दो नाम। ठीक है, आगे देखिए आप। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा सीलोन, श्रीलंका के सामुद्रिक तटों तक पहुंच गई थी। इस साम्राज्य के अंतिम शासक जो थे वो मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष थे। ये हमने पढ़ा विजयनगर साम्राज्य, जिसमें किस प्रकार से जो है हरिहर बुक्का जिन्होंने जो है अपने दक्षिण की क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बहमनी साम्राज्य। दक्षिण में बहमनी राज्य एवं राजवंश का आरंभ मोहम्मद तुगलक के एक अधिकारी हसन ने 1347 ईस्वी में किया। बहमनी साम्राज्य का जो है कौन कर रहा है विस्तार, इसको साम्राज्य को स्थापित कौन कर रहा है? यहाँ पर हसन जो कि जफर शाह हैं, और वह जो थे वो मोहम्मद तुगलक के अधिकारी थे। हसन ने दक्षिण के अमीरों की सहानुभूति प्राप्त करके तुगलक के खिलाफ फैले विद्रोह का फ़ायदा उठाकर अपना राज्य जो है उसने इस तरीके से स्थापित किया। वह था तो मोहम्मद तुगलक का अधिकारी, लेकिन उसने क्या किया, जो अमीर जितने भी जो है तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, मोहम्मद तुगलक का अधिकारी था। मोहम्मद तुगलक के खिलाफ जो भी व्यक्ति जो थे विद्रोही थे, उनका फ़ायदा उठाकर उसने क्या किया, वहीं पर जो है अपना राज्य स्थापित किया। यह फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज था। इसने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब धारण किया। इसके द्वारा कौन सा खिताब धारण किया जा रहा है? अलाउद्दीन बहमन शाह। आगे देखिए, गुलबर्ग में अपनी राजधानी बनाई। उसकी मृत्यु 1358 ईस्वी के समय बहमनी राज्य उत्तर में पैनगंगा से, दक्षिण में कृष्णा नदी और पश्चिम में गोवा से, पूर्व में भोगीर तक फैला हुआ है। जैसा कि मैं आपको कंटिन्यूसली जो है बताती आ रही हूँ कि आपको जैसे भी जो भी नदी का नाम आता है, जो भी क्षेत्र का नाम आता है, आपको डायरेक्टली मैप में देखना है। वैसे आपको मैं बीच बीच में बताती जा रही हूँ कहाँ पे कौन सी जगह स्थित है, फिर भी आपको, आप सेल्फ भी पढ़ते हो, आप भूल जाते हो, तो आपको जब पढ़ते समय, जब आप रिवाइज़ करते हो बुक में से, तो आपको ये सारे क्षेत्र जो है वो देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी कृष्णा नदी इस साइड है, पैनगंगा ये नीचे की तरफ केरल में बहती है। ये भी दक्षिण में बहने वाली नदी है। यहाँ पर पश्चिम में गोवा जो है आपका, यहाँ है क्षेत्र गोवा का पश्चिमी तट पर। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर की पश्चिमी सीमा बहमनी राज्य से टकराती थी, अतः दोनों साम्राज्यों में संघर्ष चलता रहा। मुगदल एवं रायचूर दो सीमांत किलों पर अधिकार भी युद्ध का कारण रहा। बहमनी नवे सुल्तान अहमद ने गुलबर्ग से राजधानी हटाकर बीदर को बनाया। बहमनी राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, अतः प्रोत्साहन वंश कई विदेशी शिया मुस्लिम बहमनी जाकर बस गए। इस कारण दक्षिणी और अबिसिनियाई सुन्नी मुसलमान नाराज हो गए। मुस्लिम वर्ग जो है वह दो प्रकार का माना जाता है, शिया और सुन्नी। ठीक है, तो शिया और सुन्नी जो है इनके दो डिवाइडेशन किए हुए हैं मुस्लिम वर्ग के।
ठीक है, आगे देखिए 13वें सुल्तान मोहम्मद द्वितीय तृतीय ने मोहम्मद गवा जो कि राज्य का सेवक रहा था उसको फांसी दे दी। गवा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का जो है पतन हो जाता है। आखिरी सुल्तान महमूद के राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य के 5 स्वतंत्र राज्य बरार, बिदर, ये आप अंडरलाइन करेंगे, बहमनी साम्राज्य के राज्य अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर बन गए, जिनके सूबेदारों ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बहमनी राज्य में साधारण प्रजा की दशा दयनीय थी, जैसा कि रूसी व्यापारी एथानासियस निकितिन ने लिखा है, जिसने बहमनी राज्य का 4 वर्षों तक भ्रमण किया। बहमनी साम्राज्य के बारे में हमें इस व्यक्ति से पता चलती है, एथानासियस निकितिन। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका विजयनगर साम्राज्य जो कि अभी खंडर के रूप में, हम्पी खंडर के रूप में, यहाँ पे आपको एक जो है डायग्राम दे रखा, एक पिक दे रखी है, उसको आप देखना है ताकि आपको जो है इमेज जो है आपको याद रहे और आप उसके बारे में जो है एनालाइज कर सकें। आपको बहमनी साम्राज्य, जैसा कि मैंने बताया, पूरा जो दक्षिणी क्षेत्र जो है ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र भी आता है इसमें। जो वर्तमान में जो हम केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु क्षेत्र देखते हैं, उस समय का जो है बहमनी साम्राज्य था ये। आज जो है हमने विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा। आपको इसको रिवाइज करना है, लर्न करना है। जो समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट करके पूछना है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में जो है हम सिख धर्म का जो है प्रादुर्भाव में विकास को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।